अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बरतरी, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक, मालिक, राज़ी, मुदब्बिर है। बेटा अब लोगों की बात हो जाए तो मुझे बता दो, फिर मैं तकरीर शुरू करता हूँ। क्या ख्याल है? हो गई बात? और कर लो थोड़ा सा। हो गई ना? फिर बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। राज़िक मतलब हमारा राज़िक कौन है? राज़िक मतलब तुम ही बताओ। राज़िक मतलब अच्छा, मालिक मतलब बताओ। मालिक मतलब हाँ, मालिक मतलब क्या होता है? मालिक अल्लाह है। मालिक मतलब बेटा हमारा मालिक कौन है? मालिक मतलब अरे मालिक मतलब क्या होता है? हाँ मतलब हाँ तो मालिक तो है, मालिक मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ बताओ। बॉस, हाँ चलो किसी हद तक के ठीक है बच्चों के हिसाब से। मालिक मतलब जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम बंदे हैं, है ना? हम सबका मालिक कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। खालिक मतलब अल्लाह हमारा खालिक है। खालिक मतलब हाँ, खालिक मतलब बनाने वाला। खालिक मतलब बनाने वाला। मालिक मतलब ओनर, समझ रहे हैं? मालिक मतलब ओनर। और राज़िक मतलब हाँ नहीं, राज़िक का मतलब होता है रिस्क देने वाला, नेमतें देने वाला। जो भी हमारे पास है, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ जो हमको मिली है, वो किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने दुनिया में इम्तिहान के लिए हमको वक्त दिया है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है, और इस इम्तिहान के लिए हमको दुनिया में, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आधे सामीन मेरे बच्चे हैं और आधे सामीन बुजुर्ग हैं, तो बात मुझे ऐसी करनी है जो बच्चों के लिए भी मुफीद हो और बड़ों के लिए भी मुफीद हो। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको इम्तिहान के लिए भेजा है, और हर इम्तिहान के लिए एक चीज़ क्या ज़रूरी होती है? वक्त। वक्त ही से डिसाइड होता है कि आदमी इस इम्तिहान में कामयाब होने वाला है या नाकाम होने वाला है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुतअय्यन मिक़दार में वक्त देकर के भेज दिया है, और क़यामत के दिन इंसान के कामयाब या नाकाम होने का फैसला इसी बात पर डिपेंड करता है कि दुनिया में जो वक्त की मिक़दार दी गई थी इंसान को, उस वक्त को इंसान ने कहां पर लगाया। वक्त ये अल्लाह ताला की बड़ी अजीब सी मखलूक है। जैसे सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है, सारे मकान अल्लाह की मखलूक है, वैसे सारा ज़मान, वक्त भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और बड़ी अजीब मखलूक है। वक्त के अंदर ऐसी बहुत सारी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरी किसी चीज़ में नहीं पाई जाती। वक्त अल्लाह की बड़ी ही यूनिक मखलूक है। वक्त की खुसूसियात में से खुसूसियत ये कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है। आने वाला वक्त कभी कभी हमको लगता है कि बहुत लंबा है, लेकिन जब हम गुजरे हुए वक्त को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर गया। इसलिए अरब कहा करते थे, अल वक्तु कसैफी इल्लम तक़ताहु यक़ताउ। वक्त जो है वो तलवार की तरह है, अगर इसको तुम नहीं काटोगे वक्त को, तो वक्त तुमको काट देगा।
वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरने वाला है। जब गुजर जाता है तब हमको एहसास होता है कि वक्त निकल गया। वक्त एक रेत की तरह है, आप उसको दबाते हैं वो हाथों से फिसल जाता है। यहां तक कि कयामत के दिन बंदा जब अल्लाह ताला के हुजूर में पहुंचेगा, उसको लगेगा कि दुनिया में जो मेरे पास वक्त था, मेरी मोहलत थी, वो बहुत मुख्तसर थी। इन हिया इल्ला अशीयतन औ ज़ुहाहा। लोग कहेंगे ये तो ऐसा लगता है कि हम एक पहर दो पहर गुजार के आ गए, सुबह के वक्त गए थे शाम को आ गए, दोपहर के वक्त गए थे सुबह के वक्त गए थे दोपहर में आ गए, 2-4 घंटा रह करके दुनिया में आए। इल्ला साअतम मिन नहार, लोग कहेंगे लगता है बस दिन का एक पहर हम दुनिया में गुजार करके आ गए। वक्त बहुत तेजी के साथ इंसान के हाथों से निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता। खुद हम अब जब अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके देखते हैं, मैं तकरीबन 40 साल की उम्र को पहुंचने वाला हूं, तो ऐसा लगता था कि अभी मैं बच्चा था और अभी मेरे बच्चे हुए। पहले मैं बच्चों को संभाल रहा था, अब उस उम्र में दाखिल होने वाला हूं कि बच्चे मुझे संभालेंगे। हर इंसान के साथ जिंदगी में ही होता था। साल बाद साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दस्ते पे मैंने दस्तक दी, खुद ही बच्चा सा मैं निकल आया। हर इंसान को लगता है मैं अभी बच्चा था, अचानक जवान हुआ, अचानक बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा है। वक्त बहुत तेजी के साथ हमारे हाथों से निकल रहा है और ये वक्त ही फैसला करेगा कि हम कयामत के दिन कामयाब होने वाले हैं या नाकाम होने वाले हैं। कयामत के दिन ये वक्त की जो नेमत है, ये बहुत अजीम नेमत है और कयामत के दिन इस वक्त के बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल करने वाला है। कयामत के दिन जो 5 सवाल होंगे, उन 5 सवालों में से 2 सवाल इंसान से उसके वक्त के बारे में होंगे। किसको पता है आप लोगों में से कयामत के दिन 5 सवाल कौन से होंगे? हाँ, इनको बताए, तुमको नहीं पता? हाँ, आप लोगों में से कोई बताए कयामत के दिन 5 सवाल कौन से होंगे? हाँ, पेपर तो आउट है तो कम से कम हमको सवालात तो पता होनी चाहिए। तैयारी कैसे करेंगे अगर सवाल ही नहीं पता हो तो? नौजवानों में से कोई बताए, आतिफ भाई इनाम देंगे इंशाअल्लाह ताला जिसने 5 सवाल तरतीब के साथ बता दी। हाँ, 5 सवाल कौन से होंगे कयामत के दिन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम को अपने कदम हिलाने की भी इजाजत नहीं होगी अगर जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। तरतीब से बताएं, चलिए मान लेते बगैर तरतीब की। जवानी कहाँ गुजारी? हाँ, कहाँ खर्च किया? जी, जवानी। हाँ, मैं बता देता हूँ। 2 सवाल होगा वक्त के बारे में, 2 सवाल होगा माल के बारे में, 1 सवाल होगा इल्म के बारे में। 2 सवालों का वक्त के बारे में, पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना। हदीसें ना आमतौर पे कोशिश करना चाहिए कि आप अरबी ज़बान में याद कर लें, क्योंकि जब अरबी अल्फाज याद हो जाते हैं तो मानी अपने आप याद रहते हैं। उर्दू में जब हम मफहूम समझ लेते हैं तो उसके भूलने की गुंजाइश होती है। अन उम्रिही फीमा अफना, आदमी से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, ज़िंदगी कहाँ गुजारी। फिर जिंदगी का एक खास मरहला होता है जवानी, जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा। वह अन शबाबिही फीमा अबला, आदमी से उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ खर्च की। फिर 2 सवाल होगा माल के बारे में, वह अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह, आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल होगा उसके इल्म के बारे में, वह माज़ा अमिला फीमा अलिम, जो जानता था उस पर अमल कितना किया। तो एक जिंदगी के बारे में, एक जवानी के बारे में, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया और जो जानता था उस पर अमल किया। इनमें से 2 सवाल आदमी से उसकी वक्त के बारे में, क्योंकि जिंदगी क्या है? जिंदगी वक्त है ना। जवानी क्या है? जवानी उसी वक्त का एक हिस्सा है। जिंदगी वक्त का नाम है जो हमको जिंदगी दी गई है। जब हम जिंदगी को नापते हैं तो उसके लिए पैमाइश के लिए तरीका क्या इख्तियार करते हैं? वक्त का। फला इंसान को 40 साल जिंदगी मिली, 50 साल जिंदगी मिली, फला बच्चा 4 महीना जिया, 4 दिन जिया। ये साल, महीने, दिन, ये क्या है? ये वक्त है। वक्त ही असल में जिंदगी है। हजरत हसन बसरी लोगों से कहा करते थे, यब्न आदम इन्नका अय्याम, ए आदम की औलाद तुम दिन हो।
तुम हो क्या, तुम्हारी हकीकत ये कि तुम दिन हो, डेज, यू आर द डेज, तुम दिन हो। फइज़ा ज़हब बाज़ुहु ज़हब बाज़ुक, जब दिन का कुछ हिस्सा गुजर जाता है तो समझो कि तुम्हारा भी कुछ हिस्सा गुजर जाता है। हर गुजरते हुए दिन के साथ हम कम होते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। फानी बदायूनी एक बहुत मशहूर शायर है, उसने एक बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा है, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, यानी हर सांस के साथ हमारी पुरानी उम्र खत्म हो जाती है। हर नफस, नफस का मतलब होता है सांस, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। अब ये 2025 चला गया, खत्म हो गया, हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया, एक नया साल शुरू हुआ है। एक तारीख गुजरती है, एक दिन हमारी जिंदगी से कम होता जाता है। ये वक्त हमारे हाथों से फिसल रहा है, जैसे रेत हमारे हाथों से फिसलती है। ये वक्त पिघल रहा है जैसे बर्फ पिघलती है। एक सलफ में से एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने वक्त की अहमियत एक बर्फ वाले को देख करके पहचानी। एक बर्फ वाला बाजार में बर्फ बेच रहा था और वो सदा लगा रहा था, ए लोगों रहम करो उस आदमी पर जिसका सरमाया पिघल रहा है, जिसका जो माल है वो पिघलता जा रहा है और वो उसके इख्तियार में नहीं है। वक्त आपके हाथों से निकलता जा रहा है, वक्त आपके इख्तियार में नहीं है। आप एक मिनट भी अपने लिए नहीं रोक सकते। जितना वक्त आपको दिया गया है उतना ही वक्त आपके पास है और इस गुजरते वक्त को आप थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। जो माजी है, गुजर चुका, उसमें एक मिनट भी आप तब्दीली नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपको पता ही नहीं है। भाई टाइम 3 तरह का होता है ना, माजी, हाल और मुस्तकबिल। टाइम कितने तरह का होता है? 3 तरह का। वो जो गुजर चुका, वो जो आने वाला है और वो जो आपके पास अभी मौजूद है। जो गुजर चुका उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो तारीख का हिस्सा बन गया है। आप कोई टाइम मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बजी जो पीछे ले जाकर के आपको आपकी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका दे। जो वक्त गुजर चुका वो गुजर चुका, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जो वक्त आने वाला है वो मजहूल है, ना मालूम है, आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितना वक्त है। हर आदमी का एक काउंट डाउन चल रहा है, उल्टी गिनती जारी है, सबका एक उल्टी गिनती चल रही है। हम में से किसी को नहीं पता कि हम में से किसके पास कितना वक्त बचा हुआ है कि नहीं। आज जुमा के दिन हमने देखा, हमको नहीं पता कि अगला जुमा हमारी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगला जुमा क्या शनिचर, बल्कि हमारी जिंदगी में आज की रात भी मुकम्मल लिखी कि नहीं लिखी है हमको नहीं पता है। जब तक कि सांस की दौड़ सलामत है, कब ये दौड़ अचानक टूट जाए, ये धड़कनें दिल की जारी हैं, कब ये धड़कन रुक जाए, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इंसान को जो आने वाला है उसका इल्म ही नहीं है। लोग बड़े बड़ी तमन्नाएं पाल करके रखते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की बड़ी प्लानिंग की थी लेकिन उनके पास जिंदगी में वक्त ही नहीं बचा था। अचानक एक हादसा आता है और जिंदगी को तमाम कर देता है। आदमी को पता चलता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं, मैंने जो बड़ी बड़ी प्लानिंग करके रखी है। आप देखें दुनिया में जो हादसात होते हैं, उन हादसात में अल्लाह ताला ने ये सबक रखा है कि हर आदमी की जिंदगी का मौत घात लगा करके बैठी हुई है। मौत घात लगा करके बैठी है, कब वो आप पर हमला कर दे आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता कि आपके पास जिंदगी का कितना वक्त बचा है, और जब मौत हमला करेगी तो आपका वक्त खत्म हो जाएगा। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम सामान तो 100 बरस का तैयार करके रखते हैं, पूरी पूरी नस्लों, बल्कि आने वाली कई नस्लों के लिए हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बना करके रख दें, जायदाद बना करके रख दें, उनकी दुनिया का इंतजाम करके रख दें। 100 बरस की तैयारी करके रखते हैं, बुढ़ापे से लेकर के आने वाली नस्लों तक के लिए तैयारी करके रखते हैं, पर हमको एक पल की भी खबर नहीं कि अगला पल हमारी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा है। अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है ये एक मुतअय्यन मिक़दार में दिया है, इसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। ये वक्त ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। जितना अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में वक्त लिख दिया है उतना आपके पास मुतय्यन है, उससे ना एक लम्हा आप आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब आदमी की मौत का वक्त करीब आ जाता है
तो एक लम्हे की भी मोहलत अल्लाह ताला नहीं देता किसी को, एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलने वाली है। एक मुतय्यन वक्त हर आदमी को दिया गया है और उसको दुनिया में भेज दिया गया है। कयामत के दिन इंसान के कामयाब या नाकाम होने का फैसला इसी बात पर होगा कि ये जो वक्त का सरमाया अल्लाह ताला ने आपको दिया था, इसको आपने कहां लगाया। ये जो कैपिटल अल्लाह ताला ने दिया था आपको वक्त का, इस कैपिटल को आपने इन्वेस्ट कहां पर किया। वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कसम वक्त की खाई है, सबसे ज्यादा। वल फज्र, कसम है फज्र की। फज्र क्या है? एक वक्त है। वद्दुहा, कसम है चाश की। वस्सुबही, कसम है सुबह की, है ना। तो अलग अलग औकात में अल्लाह ताला ने अलग अलग औकात की कसम खाई। फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे और घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान के रास्ता इख्तियार किया और जिन्होंने अमल सालेह किया। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्री, और लोगों को सब्र की और हक की और सब्र की वसीयत की। वक्त एक सरमाया है, अल्लाह ताला ने ये दे करके आपको भेजा है। कामयाब होने वाले लोग कौन हैं? जो इस वक्त को ईमान पर लगाते हैं, इस वक्त को अमल सालेह में लगाते हैं, इस वक्त को हक की दावत और सब्र की दावत में लगाते हैं। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कयामत के दिन जन्नत में वो जाएगा जिसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। इसलिए जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह ताला फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, वो लोग जिनको उनका नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनसे क्या कहा जाएगा? कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे लेकर के। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे गुजरे हुए अय्याम हैं उसको तुमने जो इन चीजों में गुजारा, बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, गुजरे हुए दिन तुमने नेकी में गुजारे, उन दिनों का सिला आज तुमको मिल गया। इसलिए इंसान जब जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाने वाला इंसान अल्लाह ताला से जन्नत नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि जन्नत मांगने से नहीं मिलती है, जन्नत अमल से मिलती है। और अमल के लिए क्या चाहिए? अमल के लिए वक्त चाहिए। आज हमारे पास वक्त है लेकिन अमल नहीं है। कल हमारे पास अमल नहीं होगा, हम अल्लाह ताला से वक्त चाहेंगे लेकिन वक्त नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक जहन्नमी की जब मौत आती है तो वो अल्लाह ताला से क्या कहता है? वो अल्लाह ताला से कहता है अल्लाह ताला मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, थोड़ा सा टाइम और दे दे। वो अल्लाह ताला से टाइम मांगेगा कि अल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम और दे दे, फिर मैं वो अमल करूंगा जिसको पर मैं सदका करूंगा, मैं नेकी करूंगा, मैं खैरात करूंगा और मैं जन्नतियों में शामिल हो जाऊंगा। मौत के वक्त जहन्नमी अल्लाह ताला से वक्त मांगता है और जहन्नम में जाने के बाद भी अल्लाह ताला से क्या मांगेगा? वक्त मांगेगा। तो अल्लाह ताला कहेगा जहन्नम में अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी, इतना वक्त नहीं दिया था जिसमें नसीहत हासिल करने वालों ने नसीहत हासिल कर ली। ये वक्त बहुत कीमती चीज है और इस वक्त में सबसे कीमती वक्त जवानी का वक्त है। ये जो जवानी अल्लाह ताला ने आप लोगों को अता फरमाई है, ये जवानी जिंदगी के औकात में सबसे कीमती वक्त है। इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिंदगी का के बारे में सवाल तो करेगा ही, जिंदगी के साथ साथ जो जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है उसके बारे में अलग से सवाल करेगा। ये तो पूछेगा अल्लाह ताला अन उम्रिही फीमा अफना, आदमी से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो जाएगा, उम्र कहां पर गुजारी। उम्र के साथ साथ अल्लाह ताला ये सवाल करेगा कि उम्र का जो सबसे हसीन हिस्सा था, जिसमें इंसान के पास ताकत, कुव्वत और कुदरत भी सबसे ज्यादा होती है और शहवत और ख्वाहिशात भी सबसे ज्यादा होती हैं। उम्र का जो ये मरहला होता है, जवानी का मरहला, ये ताकत और कुव्वत के एतबार से भी उरूज का मरहला होता है और शहवात और ख्वाहिशात के एतबार से भी सबसे उरूज का मरहला होता है। इसलिए इस जवानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पे सवाल करेगा कि अल्लाह ताला ने जो जवानी तुमको दी थी वो जवानी तुमने कहां पर गुजारी। वह अनशबाबिही फीमा अबला, आदमी से उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी अपनी कहां पर खर्च की। ये जवान हमारे
जिस मरहले से गुजर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वक्त वैसे तो बहुत कीमती है, पर जवानी में मिलने वाला वक्त ज्यादा कीमती है। इसके बारे में खुसूसी तौर पे सवाल होने वाला है, इसकी हिफाजत का खुसूसी तौर पे हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। एक तो पूरी जिंदगी को गनीमत जानो भाई, सांस की एक डोर जब तक सलामत है गनीमत है, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये जिंदगी जब तक जारी है, सुभान अल्लाह भी आप बोल देंगे तो आपके अमाल में नेकियां लिख दी जाएंगी, बहुत बड़ी गनीमत है। आज आप जिंदा हैं, आपकी सांस चल रही, आपका दिल धड़क रहा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं, आपके अमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं। ये वो नेमत है जिससे कब्र में पड़ा हुआ शख्स महरूम है। ये जो कब्र में जा चुका, ये वो नेकी भी नहीं कमा सकता जो नेकी आप इस मजलिस में बैठे। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा कलमा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदे की नेकी के पर्रे को भर देता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने बोला, अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके जो नेकी कमा ली। एक शख्स जो मर चुका है उसके पास ये इख्तियार नहीं है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो जिंदगी सलामत रखी है, जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। आज अभी आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। मुर्दा आदमी के पास ये ऑप्शन नहीं है, जो मर गया उसके पास ये ऑप्शन नहीं। आपने अपनी आंखों से अल्लाह ताला की खौफ में एक आंसू बहा दिया, ये आंसू आपके गुनाहों को मिटाने की ताकत रखता है। अल्लाह आपको तौफीक नसीब फरमाए। वब्की अला खतीअतिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने गुनाहों पर रो, एक आंसू। वल्लाह ये भी रमजान आने वाला, अल्लाह ताला को तौफीक नसीब फरमाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। एक आंसू अगर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का गिर गया तो ये एक आंसू हमारे नामे आमाल से गुनाहों को मिटा करके रख सकता है। मुर्दा आदमी के पास ये इख्तियार नहीं है ना, जो मर गया उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह ताला से मांग करके, रो करके, तौबा करके, गिड़ा करके अपने गुनाहों को माफ करा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक के बंदा सकरात के आलम में ना आ जाए, गरगरे के आलम में ना आ जाए, जब तक उसकी मौत यकीनी ना हो जाए। जब तक ये जिंदगी का दरवाजा खुला है, आदमी मौत की दहलीज पे नहीं पहुंचाए, ये बहुत एक एक सांस अल्लाह ताला की नेमत है। तो जिंदगी वैसे अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन इस जिंदगी में भी अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। ये जवानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें किया गया सजदा अल्लाह ताला के यहाँ अजीम है, इसमें किया गया रुकू अल्लाह ताला के अजीम है, इसमें किया गया क़याम अल्लाह ताला के यहाँ अजीम। इसमें किया गया क़याम अल्लाह ताला के अजीम है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा इबादत है। जवानी में जब इंसान के पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके पास वक्त गुजारने के लिए, अपनी शाबात पूरी करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोले होते हैं, उस वक्त वो दुनिया की रंगीनियों को छोड़ करके जब अल्लाह के हुजूर में आकर के सजदा करता है ना, वो सजदा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत कीमती होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यअजबु शाब्बन लैसा लहू सब्वा, अल्लाह ताला पसंद करता है ऐसे नौजवान को, मोहब्बत करता है ऐसे नौजवान से जिसका अपनी ख्वाहिशों की तरफ मैलान ना हो, जो अपनी आरजुओं को कुर्बान करके, अपनी चाहतों को कुर्बान करके आकर के मस्जिद में अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होता है ना, वो अल्लाह ताला का चहेता नौजवान होता है। सुबह की फजर की नमाज में बूढ़ा आदमी भी आया है, वो भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि बुढ़ापे में ही सही लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में सजदे के लिए पहुंचा है। बूढ़े आदमी के लिए भी एक मुश्किल होती है सुबह के वक्त उठ करके मस्जिद तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो नौजवान जो जवानी की नींद कुर्बान करके अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होता है। भाई बूढ़ा आदमी जिसको नींद ही नहीं आती है, 6 बजे की फजर है, 5 बजे उसकी आंख खुल गई है, वो भी आया नमाज पढ़ने के लिए। पर एक नौजवान जो जवानी की गहरी नींद में सोता है, वो अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह ताला के हुजूर में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आता है ना, उसका सजदा अल्लाह ताला को बहुत अजीज है, उसका सजदा अल्लाह ताला को बहुत महबूब है।
तो ये जो जवानी की उम्र है, ये इबादतों वाली उम्र है, ये इल्म हासिल करने वाली उम्र है, ये अपना वक्त अल्लाह ताला के दीन के लिए लगाने वाली उम्र है। ये जवानी की ताकत अल्लाह ताला के दीन की दावत के लिए लगाने के लिए ताला दी है। वो बहुत खुशनसीब है वो नौजवान जो इस जवानी को इल्म में लगाता है, इबादत में लगाता है, अल्लाह ताला की दीन की दावत में लगाता है। जो जवानी की उम्र में अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले गया, असल में वो कामयाब नौजवान है। बुढ़ापे में जब इंसान की नफसानी ख्वाहिशात मर गई तो उसके लिए वो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं रह जाता है। नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का असल इम्तिहान तो जवानी की उम्र में होता है कि जवानी में इंसान अपनी नफ्स पर काबू कर ले जाए, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर ले जाए। ये जो जवानी का वक्त आपको अल्लाह ताला ने दिया है, इसको गनीमत जाने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानी को गनीमत जानो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। और जब किसी चीज को गनीमत जानने का मतलब क्या होता है कि एक चीज आपके पास कम है तो आपको उसका जितना बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है उतना बेहतरीन इस्तेमाल करना है। आपके पास जवानी की उम्र कम है, 40-45 साल के बाद इंसान की जवानी की उम्र ढलनी शुरू होती है, 50 तक के इंसान की जवानी की उम्र खत्म हो जाती है। ये जो जवानी की उम्र है ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसका दुरुस्त तरीन इस्तेमाल करो। और जरूरी नहीं कि इंसान की जवानी बुढ़ापे पर ही आकर के खत्म हो। बहुत सारे नौजवानों की जवानी मौत के साथ खत्म हो जाती है। 20, 16, 17, 18 साल पर जो जवानी शुरू हुई वो 20, 25, 30 साल पर मौत से भी खत्म हो सकती है। जवानी हमेशा बुढ़ापे से खत्म नहीं होती, कभी कभी जवानी मौत से भी खत्म हो जाती है। कितने सारे नौजवानों के बारे में हम सुनते हैं, अच्छी खासी जवानी की उम्र में थे, अचानक कोई बीमारी लगी, आनन फानन मौत हो गई। आजकल के दौर में तो कितने सारे नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। और बाकी जो हादसात में मौत होती है वो तो हमारी आंखों के सामने है। ये जो हादसात हम अपनी आंखों में देखते हैं ना, ये हादसात अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के आते हैं। ये हादसे नौजवानों को ये पैगाम देते हैं कि ख्वाहिशात और आरजुओं के पीछे मत भागो, बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल करके मत रखो। तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारे लिए कल का दिन भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि नहीं लिखा है। ये हादसात होते हैं ना, अभी देखें गुजरात में अहमदाबाद में हादसा हुआ, वो जो प्लेन में बैठे हुए लोग थे क्रैश हो गया। उन लोगों को पता था कि आज के दिन वो प्लेन में बैठे और शाम तक उनकी जिंदगी नहीं लिखी हुई है। ये जो एरोप्लेन है ये इनको इनके डेस्टिनेशन पे नहीं बल्कि इनकी मौत की तरफ लेकर के जा रहे हैं, नहीं पता होता है। कितने सारे ऐसे हादसात हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। ये हादसात अल्लाह ताला का पैगाम हमारे लेके ले आते हैं कि जवानी बड़ी कीमती और कद्र वाली चीज है, इसकी वैल्यू को समझें और इसका जितना दुरुस्त तरीन इस्तेमाल हो सकता है इस्तेमाल करें। इस जवानी के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है, हम इसके लिए तैयार रहें कि जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा अपनी जवानी कहाँ पर गुजारी, तो हम ये कह सकें कि अल्लाह ताला हमने अपनी जवानी तेरे दीन का इल्म हासिल करने में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी, तेरे दीन की खिदमत में गुजारी, तेरे बंदों तक के नफा पहुंचाने में गुजारी। क्या हम ये जवाब अल्लाह ताला के हुजूर में देंगे, इसके लिए तैयार हैं? क्या वाकईतन हमारी जवानी ऐसी गुजरी है कि अल्लाह ताला के सामने हम बगैर शर्मिंदा हुए जवाब दे सकें? क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? मैं तो अपने नौजवानों की हालत देखता हूँ, बाज़ नौजवानों को देख करके लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन इनसे पूछ लिया जवानी कहाँ गुजारी, तो ये जवाब देंगे पबजी खेलने में गुजार दी। हाँ, 6-6, 7-7, 8-8 घंटा बैठ करके पबजी खेल रहे। हाँ, ऐसे नौजवान, उनको देख करके लगता है कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा अपनी जवानी कहाँ गुजारी, तो बोलेंगे बबल फोड़ने में गुजार दी। हाँ, कभी कभी मैं सफर करता हूँ सीएसटी से मुमरा तक, मैं देखता हूँ एक बंदा सीएसटी पे आकर के बैठा है, 1.5 घंटे का 2 घंटे का हमारे लोकल ट्रेन का सफर होता है। वो कम से कम उसमें 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा कुरान पढ़ सकता था। एक अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब का 50, 60, 70, 100 सफ़ा भी पढ़ सकता था, लेकिन वो बैठा, मोबाइल खोला और एक बबल वाला गेम निकाला और बबल फोड़ते 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 मुमरा पहुंच गया। वो ये बबल फोड़ने में किसके लिए खैर है? इससे उम्मत का फायदा हुआ, बबल फोड़ने से उम्मत का फायदा होता है। हाँ बेटा, हाँ, पबजी खेलने से मुसलमानों का फायदा होता है। हमारे असलाफ मुल्कों के मुल्क फतेह करके खुश होते थे, हमारा नौजवान गेम्स के लेवल फतेह करके खुश हो जाता है। हाँ, कि मैंने फला गेम के इतने लेवल फतेह कर लिए। आप अपनी जवानी किन चीजों में गुजार रहे हैं? आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है? ये इससे तय होता है कि आप अपने वक्त किन चीजों पर लगा रहे हैं।
जिन चीजों पर आप वक्त लगा रहे वही आपकी जिंदगी की वैल्यू तय करते हैं। नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि ये जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, तो इस कीमती चीज को मैं जिंदगी में किसी कीमती चीज पर लगाऊं। इसलिए सबसे पहली चीज आप अपनी जवानी सबसे पहले जिस चीज में लगा सकते हैं वो है दीन का इल्म हासिल करना। हमारे नौजवानों के बिगाड़ का सबसे बड़ा सबसे बुनियादी सबब है दीन के इल्म से दूरी। आप अभी देखें ना, लाइव हमने देखा कितना आम सी हदीस है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे से 5 सवालात उससे किए जाएंगे और अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसको कदम हिलाने की इजाजत नहीं होगी। पूरी मस्जिद में कोई एक भी, ना बुजुर्ग ना नौजवान ना बच्चे, कोई ऐसा नहीं मिल सका जो सही से 5 सवाल बता दे कौन से। कि इल्म से दूरी का नतीजा है, चाहे वो अकीदे का बिगाड़ हो चाहे वो अमल का बिगाड़ हो, हर बिगाड़ के पीछे बुनियादी सबब होता है इल्म से दूरी। हमारे पास दीन का इल्म, दुनिया का इल्म बहुत है, दुनिया की नॉलेज बहुत है, दीन का इल्म नहीं है। अभी ये बच्चे बैठे ना, मैं जानता हूं इन बच्चों से अगर मैं पूछूं 5 गाड़ियों के ब्रांड के नाम बताएंगे, बच्चे बता सकते हैं? पता है? हाँ बताओ। हाँ, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, बुकाटो। हाँ अच्छा, ये पता है हमको। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, हम दुनिया का जाहिर बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास चलाने के लिए मारुति सुजुकी भी नहीं, पर हमको BMW के फीचर्स भी पता है, क्योंकि हमने अपना वक्त इन्हीं चीजों में लगाया हुआ है। क़यामत के दिन 5 सवाल क्या होंगे वो हमको नहीं पता है। सबसे हमारे बिगाड़ के पीछे सबसे बुनियादी सबब दीन के इल्म से दूरी है। दीन का इल्म हमको नहीं पता है, दीन की नॉलेज से दूरी है। बेसिक, आप ये तो माशाल्लाह, ये जो हल्का है नौजवानों का, ये बच्चों का, ये तो दीन से जुड़े हुए लोग हैं माशाल्लाह, इनसे तो आप हुस्ने ज़न रख सकते हैं। आप इस हल्के से बाहर जाकर के देखें, आपको दीन की बेसिक नॉलेज भी लोगों में नहीं मिलेगी। ऐसे भी बच्चे आप उनसे पूछे, बल्कि नौजवान बूढ़े, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना भी आपको नहीं बता सकते। हमारे बच्चे बता देंगे इंशाल्लाह, है ना बेटा? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब हमारा रब अल्लाह है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब? कोई नहीं, तुम बताओ। हमारा रब अल्लाह है। अच्छा, तुम बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब? आप बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब ये कौन सा कलिमा है? ये वो कलिमा है जिसको पढ़ करके हम इस्लाम में दाखिल होते हैं। हमारे बच्चे अभी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं जानते। ये लाइव आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। कौन बताएगा इनको? इनके वालिदैन को भी नहीं पता होगा। हम में से कितने बाप ऐसे हैं जो कभी बैठ करके सोचते हैं मैं अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही सिखा दूं। हम कब अपने बच्चों से तौहीद के मौजू पर बात? इन बच्चों की गलती नहीं है भाई, बच्चे वो सीखेंगे जो उनको सिखाया जाएगा। इस बच्चे को BMW और मर्सिडीज के बारे में क्यों पता है? क्योंकि इसको मोबाइल देकर के ही सिखाया गया है। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये बच्चे तो बच्चे हैं, ये जो देखते हैं जो सुनते हैं वो सीखते हैं। जब घर में तौहीद पर बात ही नहीं होती है, माँ बाप जब कभी अकीदे पर बात नहीं कर रहे हैं, हम जब बाप और माँ दोनों बिगड़े हुए तो हम बच्चों से किस खैर की उम्मीद रखते हैं? नौजवानों में से तो पता होगा ना नौजवानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब? आप बताएं, आपको तो पता होना चाहिए। माशाअल्लाह। अल्लाह के अलावा, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। क्या होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब? ला इलाहा यानी कोई सच्चा माबूद नहीं है, इल्लल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के। सबसे बड़ा इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा मसला दीन के इल्म से दूरी है। देखिए, इस्लाम ने सबसे पहली चीज जो हम पर वाजिब की है वो क्या है? इल्म हासिल करना। इस्लाम अगर एक सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी का पहला जीना क्या है? इल्म। दीन की शुरुआत इल्म से होती है, क्योंकि दीन चाहे ईमान का नाम हो या अमल का नाम हो, ईमान की शुरुआत भी किससे होती है? इल्म से होती है। और अमल की शुरुआत भी किससे होती है? इल्म से होती है ना? ईमान का माना क्या होता है? कौन बताएगा आप में से ईमान का क्या माना है? हाँ,
हाँ, अच्छी कोशिश है। आप बताएं ईमान का माना। हाँ हाँ हाँ, दिल से तस्दीक, जबान से इकरार और आज़ा और जवारे से अमल। अब ये जो ईमान है, दिल में तस्दीक, दिल में तस्दीक के लिए पहले क्या जरूरी है कि जिस चीज की तस्दीक करना है उसका इल्म आपके पास हो। आपसे कहा गया अल्लाह पर ईमान लाओ, तो पहले क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना पड़ेगा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, ऐसी आयत है ना। अल्लाह ने पहले कैसे आयत है? इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं है और उसकी इबादत करो। इबादत से पहले जानने का हुक्म दिया गया, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया। आपसे कहा गया तकदीर पर ईमान लाओ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तकदीर का इल्म हासिल करना पड़ेगा। आपसे कहा गया कि रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उनका इल्म हासिल करने पड़ेगा। इल्म से ईमान की शुरुआत होती है, ऐसे ही इल्म से अमल की भी शुरुआत होती है। आप पर नमाज वाजिब हो गई, आपको नमाज अदा करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा कि नमाज कैसे पढ़नी है। तहारत का इल्म हासिल करना पड़ेगा। आपको ज़कात देनी है तो पहले ज़कात सीखनी पड़ेगी। आपको हज करना है तो पहले हज सीखना पड़ेगा। हमारा दीन जो सबसे पहली चीज हम पर वाजिब करता है वो क्या है? इल्म हासिल करना। इसलिए जो वक्त अल्लाह ताला ने जवानी का आपको दिया है उसको इल्म में लगाइए। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत इल्म है। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? इल्म, दीन का इल्म। आप देखिए सूरतुर रहमान, कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने तफसील से अपनी नेमतों का जिक्र किया है। सारी नेमतों को, अलग अलग नेमतों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या सवाल किया है? फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? इन नेमतों में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस नेमत का जिक्र किया? अर्रहमान, रहमत वाला नाम अपना लिया। अल्लमल कुरान, जिसने कुरान का इल्म दिया। कुरान का इल्म अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत। पहली वही जब नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए कि आपका रब बड़ा करम फरमा है, बड़ी नेमतें देने वाला है। फिर सारी नेमतों में सबसे पहले किस नेमत का जिक्र किया? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया। अल्लाह ने अपना तारुफ कराते हुए पहले ये कहा कि मैं बहुत नेमतें देने वाला हूं। फिर दुनिया की इतनी सारी नेमतों में जब पहली वही नाजिल हो रही है, अल्लाह ताला अपनी किस नेमत का एहसास बंदे को दिला रहा है? इल्म की नेमत का। इसलिए इल्म से जुड़िए। इल्म दुनिया की एक ऐसी नेमत है जिसकी तमन्ना अंबिया ने की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहिए कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा कर। अल्लाह के नबी और रसूल है हजरत मूसा। एक मरतबा वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए, बड़ी शानदार तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर की। तो एक आदमी उदासी होकर के कहने लगा कि आप तो इतने इल्म वाले हैं, क्या दुनिया में आपसे बड़ा इल्म वाला भी कोई है? तो हजरत मूसा घमंडी तो नहीं थे, लेकिन उनको लगा मुझसे ज़्यादा इल्म वाला दुनिया में कौन होगा, मैं बनी इसराइल का रसूल हूँ। तो उन्होंने कह दिया नहीं, मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने वही भेज करके हजरत मूसा को बताया कि मूसा, दुनिया में एक आदमी ऐसा भी है जिसको हमने वो इल्म दिया है जो इल्म तुम्हारे पास भी नहीं है। जब हजरत मूसा को ये पता चला कि फलां शख्स के पास एक इल्म है जो इल्म मेरे पास नहीं है, उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसके पास वो इल्म है जो इल्म मेरे पास नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा जहां पर दो दरिया आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक केतली लो, केतली में एक मछली डाल लो और उस इलाके में जाओ, जहां तुम्हारी मछली जिंदा हो जाएगी समझ लेना यहीं पर तुम्हारी उस बंदे से मुलाकात होने वाली है। हजरत मूसा ने अपना सफर का सामान तैयार किया, रसूल है, नबी है, फिर भी इल्म की चाहत देखी कितनी है। तैयार किया अपना सफर का सामान, अपने साथ अपने खादिम को लिया और कहा वही क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैनि व अमरिया हुक़बा। मूसा ने अपने साथी से, अपने खादिम से यूशा बिन नून से कहा चलो अब मैं चलते रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे मुझे सैकड़ों साल चलना पड़ जाए। हुक़बा एक हुक्मा उलमा ने कहा 80 साल का होता है, उसकी जमा है हुकुम। कहा कि मैं सैकड़ों साल तक चलता रहूंगा जब तक कि उस आदमी से मुलाकात ना हो जाए।
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा मिस्र के रहने वाले थे और मिस्र से करीब तरीन जगह जहां पर दो दरिया आपस में मिलते हैं वो सूडान का शहर है खुर्तूम, जहां पर बहरे नील की दो शाखें अल बहरुल अबियज और अल बहरुल अरज़क आपस में दूसरे से मिलती हैं। मिस्र से सूडान तक तकरीबन 1000 किलोमीटर से लंबा सफर किया। किस लिए सफर किया? हजरत खजीर से मिलने के लिए। क्या चाहते थे हजरत खजीर से मिल करके? जब हजरत खजीर से मिले तो कहा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि ए खजीर क्या मैं आपके साथ चलूं ताकि आप वो इल्म मुझे भी दें जिस इल्म और जिस हिदायत का इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए। एक रसूल इल्म हासिल करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जा रहे हैं। हमारे पास तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करने की जो सहूलतें आज मैसर है, किसी इंसानी तारीख में इल्म हासिल करना इतना आसान नहीं रहा है जितना आज के दौर में आसान है। जैसे दुनिया की हर सहूलतें वन क्लिक अवे हैं, इल्म भी वन क्लिक अवे हो गया। ये किताबों के ज़ख़ीरे, ये लाइब्रेरियाँ, खुद मोबाइल में इतना सब कुछ इल्मी ज़ख़ीरा, अहले इल्म के बयानात, किताबें PDF की शक्ल में, अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज, इल्म का एक समंदर हमारे सामने मौजूद है। सहूलतें तो आ गई हैं इल्म की, शौक खत्म हो गया है। शौक खत्म हो गया है। मस्जिद में दर्स होते हैं, असर के बाद मैंने देखा, ईशा के बाद इमाम साहब 10 मिनट का दर्स देते हैं। लोगों में इतना भी शौक नहीं, कम से कम 10 मिनट बैठ करके अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई जाने वाली है। कुरान की एक आयत का तर्जमा ही कम से कम अगर इंसान सुन ले, कितनी बड़ी नेमत। एक कुरान की आयत का तर्जमा ही अगर सीख ले एक मस्जिद में बैठ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने साहबा से कहा कि तुम में से किस आदमी को यह बात पसंद है कि वो सुबह सुबह बतहा या अकीक की वादी में जाए और वहां से 2 मोटे मोटे कुहाने वाली ऊँटनियां लेकर के आ जाए और बगैर किसी मेहनत के, ना तो गुनाह करे ना किसी के साथ रिश्तेदारी तोड़े। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये बात किसको नहीं पसंद होगी कि जाना है बगैर मेहनत के 2 ऊँटनियों को ले आना है। ऊँटनी आमतौर पे बगैर मेहनत की जो चीज मिलती है या तो चुरा करके मिलती है या तो किसी रिश्तेदार से हड़प के मिलती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना गुनाह करना पड़ेगा ना रिश्तेदारी तोड़ना पड़ेगा। साहबा ने अल्लाह के रसूल ये कौन नहीं पसंद करेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तुम में से कोई आदमी मस्जिद में क्यों नहीं चला जाता है, सुबह सुबह मस्जिद में जाए। एक आयत अगर सीख ली तो एक आयत 1 ऊँटनी से बेहतर है, 2 आयत 2 ऊँटनी से बेहतर है, 3 आयत 3 ऊँटनी से बेहतर है, 4 आयतें 4 ऊँटनियों से बेहतर है। यही मस्जिद में दर्स होता है, इमाम साहब कुरान की तफसीर करने वाले हैं। 5-10 मिनट हमारे पास नहीं है। जैसे हम दुनिया की कितना कीमती वक्त हमारा है, कौन से अडानी अंबानी हमें, हाँ ये वक्त बचा लेंगे तो कौन सा हम बड़ी प्रॉपर्टी बनाने वाले कि 10 मिनट मैंने बचा लिया, मस्जिद में इमाम साहब के दर्स में शरीक नहीं हुआ, 10 मिनट बच गए मेरे, इतना बड़ा काम कर दिया मैंने। हदीस का दर्स होता है, आदमी को तो लालच होना चाहिए कि मेरे रसूल की हदीस सुनाई जाने वाली है, मैं सुनूं। अगर ऐसी हदीस भी सुनाई जाने वाली है जो सुन चुका हूं फिर भी सुन लो ताकि तज़कीर हो जाए। रसूलुल्लाह की बात है, अगर 2 बार सुन लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाने वाला है। मस्जिदों में दुरूस हो रहे हैं, अहले इल्म आते हैं अलग अलग इलाकों से सफर करके, लेकिन लोगों के अंदर सहूलतें जितनी आज के दौर में, जितनी बड़ी तादाद में उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैसर है, किसी भी जमाने में उलमा इतनी बड़ी तादाद में इलाकों में मैसर नहीं होते थे। आप तारीख उठा करके देखें, ना इतने मदारिस थे, ना इतने उलमा थी, ना इतनी आलिमात थी। पूरे पूरे खित्ते में कोई एक आलिम हुआ करता था, कई कई गांव में एक आलिम हुआ करता था। आप हिंदुस्तान में तारीख पढ़े, खासतौर पे देहातों की, बाज इलाके ऐसे थे जहालत आम थी और लोगों के पास इल्म हासिल करने के जराए नहीं थे। 40-40, 50-50 गांव में एक आलिम होता था। वो बेचारा घूम घूम करके सब में मस्जिदें साफ कर देता था, जिस गांव में पहुंचता था चराग जला देता था। एक इलाके के बारे में मैंने पढ़ा एक जगह पर कि लोग अपने लोगों को, पहले जमाने में होता था कि भाई ज़बा करने के लिए दुआएं हैं, तो दुआएं याद नहीं होती थी तो वो छुरियों पर दुआएं, हालांकि वो तरीका सही नहीं, छुरियों पर दुआएं फूंक करके चला जाता था कि ज़बा करना रहेगा तो इस छुरी से ज़बा कर लेना। यहाँ नेपाल से कुछ लोग आए थे मुंबई में, उन लोगों ने बताया कि हमारे गांव में जनाजा पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं था, तो जो जिसकी वफात होती थी बगैर जनाजा पढ़ाए उसको दफन कर दिया जाता था और उसके कब्र पर एक अलामत के तौर पे एक झंडा गाड़ दिया जाता था। तो कोई मुसलमान अगर वहां से गुजरता तो उसको पता चल जाता कि इस कब्र में जो आदमी मदफून है इसको जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मिला नहीं, तो बगैर जनाजा पढ़ाए इसको दफन कर दिया गया है। तो वो खड़े होकर के कब्र पे जनाजे की नमाज पढ़ देते थे। अहले इल्म इतने नहीं थे पहले,
पहले ना इतने उलमा थे, ना इतने मदारिस थे, ना ये सहूलतें थी इल्म हासिल करने की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म हमारे घर तक आता है, हमारी मस्जिद में आता है, हर तरह की सहूलतें मैसर हैं, लेकिन नौजवानों में शौक नहीं है इल्म हासिल करने का। इल्म हासिल करने का शौक नहीं जो सलफ में हुआ करता था। सलफ को आप देखें, सलफ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक के कोशिश करते थे कि इल्म में लगाएं। इमाम तबरी रहमहुल्लाह जब उनकी वफात होने लगी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनकी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है, अब ये खत्म हो जाएंगे, मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, इलाज नहीं हो सकता इनका। तो अलग अलग उलमा उनकी आयदत के लिए आने लगे। एक बड़े आलिम इमाम तबरी की आयदत के लिए आए तो उनसे उन्होंने विरासत का एक मसला पूछा। हाँ, मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं, और एक आलिम आया है आदत के लिए, तो उससे विरासत का एक मसला पूछ रहे हैं। तो वो जो आलिम थे उन्होंने ताज्जुब से कहा, भाई आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इस विरासत के मसले को जानकर के आप क्या हासिल कर लेंगे? जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, आपको क्यों विरासत का ये मसाला सीखना है? उन्होंने कहा, वल्लाही मैं इस मसले के इल्म के साथ मरूं, ये मुझे पसंद है बनिस्बत इसकी कि मैं जाहिल मर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो मेरे पास इस मसले का इल्म है। वो शौक था हमारे सलफ का। मौलाना अब्दुल रऊफ झंडा नगरी रहमहुल्लाह, उनकी एक बड़ी प्यारी किताब है अल-इल्म वल उलमा, कभी उठाएं पढ़ें। हाँ, अगर मौका मिले तलबा इल्म को खुसूसी तौर पे, जो मदारिस में पढ़ रहे हैं उनको खुसूसी तौर पे ताकीद की जाती है कि ये किताब पढ़ें अल-इल्म वल उलमा। उन्होंने इसमें असलाफ क्या इल्म हासिल करने का कैसा शौक था ना, उसको बयान किया है। तो उससे एक मोटिवेशन आपको मिलता है कि सलफ कितना इल्म के हरीस थे, कितना लालच था उनके अंदर इल्म का। वो तो इल्म की मजलिसों को इमाम इब्न तैमिया ने एक जगह कराना कि दुनिया में एक जन्नत है, जो इसमें दाखिल नहीं हुआ वो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इमाम इब्न तैमिया की इस कौल की बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तशरीह की है। एक तशरीह ये भी की कि दुनिया की जन्नत से मुराद इल्म की मजलिसें, इल्म की मजलिसें जन्नत के मानी हैं। सलफ कहा करते थे, हम लोग इल्म की मजलिसों के जरिए से जो सुकून हमको मिलता है, जिस नेमत का हम एहसास करते हैं, अगर इन बादशाहों को इस नेमत का पता चल जाए, लजादलूना बिस्सुयूफ, तो तलवार लेकर के हमसे मुकाबला करने को आ जाएंगे। जिसने इल्म की दुनिया में कदम रखा, जिसको इल्म की मिठास मिल गई, दुनिया की हर चीज उसके सामने फेंकी है वो दुनिया को। इसलिए आप इमाम अहमद इब्न हम्बल, जब उनके ज़माने में खल्क़े कुरान का मसला हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक है। इमाम अहमद हम्बल ने कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं हो सकती। बादशाह ने कैद करा लिया उनको, बड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई, बहुत दबाव डाला गया कि किसी तरह से अहमद इब्न हम्बल अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लें। तो बादशाह ने एक बार क्या किया, अहमद इब्न हम्बल जिस दौर में जेल में थे, उनको अपने दरबार में हाजिर किया और उनके साथ दो और कैदियों को हाजिर किया गया। तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। अहमद इब्न हम्बल हैं, उनके साथ उनके दो साथी कैदी हैं। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि अहमद इब्न हम्बल के साथ जो एक कैदी आए हैं उनका सर कलम किया जाए। बादशाह जल्लाद उठा और उसने एक कैदी का सर कलम कर दिया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, दरबार लगा हुआ है, भरे दरबार नहीं हो रहा है, कि जो दूसरा कैदी आया है अहमद इब्न हम्बल के साथ, उसका भी सर कलम कर दिया जाए। जल्लाद उठा, तलवार उठाई और दूसरे का भी सर कलम कर दिया। अब तीसरा नंबर किसका है? खुद अहमद इब्न हम्बल का है। सबको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है आगे क्या होने वाला है। अभी ये सारा मंजर चल ही रहा है, इतने में इमाम अहमद इब्न हम्बल एक बंदे को देखते हैं और पहचान जाते हैं। कहते हैं, ए फुला, तुम इमाम शाफई के शागिर्द हो ना? क्या तुमको मौज़ू पर मसा के बारे में इमाम शाफई का कोई कौल पता है? नहीं समझे? हाँ, जल्लाद सर पे तलवार लेके खड़ा है, बादशाह के हुक्म का मुंतजिर है कि या बादशाह हुक्म दे और यहां मैं अहमद इब्न हम्बल का सर उनके तन से जुदा कर दूं। इसी सिचुएशन में एक बंदे को देखते हैं, पहचान जाते हैं कि इमाम शाफई का शागिर्द है। कहते हैं, ए फुला, तुम इमाम शाफी की शागिर्द हो, मैंने तुमको पहचान लिया। क्या मौज़ू पर मसा के बारे में तुमको इमाम शाफी का कोई कौल पता है? मरने वाले, मौत चंद लम्हों के फासले पर खड़ी है। इस लम्हे में भी अगर कोई इल्म मिल जाए तो अहमद इब्न हम्बल सोचने इसको छोड़ा क्यों जाए,
मौजू कोई कुरान की आयत या हदीस नहीं, मौजू पर मसाह के बारे में पूछ रहे हैं। इमाम शाफी का कोई कौल पता है कि नहीं पता है? तो ये शौक था सलफ का, ये शौक अपने दिल के अंदर पैदा करें। हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि इल्म का शौक नहीं है। इल्म का शौक है तो इल्म के लिए सब्र भी करना पड़ेगा। इल्म हासिल करने के कुछ उसूल और आदाब हैं, उसमें से एक बहुत अहम तरीन उसूल है कि सब्र के साथ इल्म हासिल करना पड़ता है। इल्म का मैदान कोई ऐसा मैदान नहीं, आज बहुत मोटिवेशन हुआ, आज के दिन बहुत किताबें पढ़ ली, उसके बाद खत्म नहीं। मुसलसल एक लंबे वक्त तक के जब आप इल्म को अपना वक्त देते हैं तो इल्म अपने बड़े खजाने में से एक छोटा सा मोती आपको दे देता है, और ये छोटा सा मोती इल्म का जिसको मिल जाए वो अपने दौर का अल्लामा बन जाता है। इल्म को एक मुसलसल वक्त देने की जरूरत है। इल्म तफरीह का जरिया नहीं है। हमारे नौजवानों का ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत इल्म हासिल करने का शौक है भी, वो सब्र नहीं है उनके अंदर। वो ये चाहते हैं इल्म का कोई ऐसा सोर्स या जरिया मिल जाए जहां इल्म भी मिलता रहे और तफरीह भी हासिल होती रहे। इल्म और तफरीह एक साथ नहीं हो सकती। इल्म के लिए अपनी नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी चाहतों को कुर्बान करना पड़ता है, सब्र करके बैठना पड़ता है। हमारे यहाँ देखें आप, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने का एक जरिया बन गया तकरीरें, पर तकरीरों में लोगों को इल्म से ज्यादा मजा चाहिए, है ना। तकरीरें हमारे माशरे में इंटरटेनमेंट का जरिया बन गई है। खुद मेरे साथ कई मरतबा ये तजर्बा होता है कि खिताब होने के बाद लोग कहते हैं शेख आज मजा आ गया, शेख आज मजा नहीं आया। हाँ, तकरीरें मजा हासिल करने के लिए नहीं होती है। दीनी दुरूस में जब आप शामिल हो तो आपका मकसद तफरी और इंटरटेनमेंट हासिल करना नहीं होना चाहिए, अपने इल्मी लेवल को बढ़ाना होना चाहिए कि मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने अगर 1 घंटा किसी की दर्स में दिया तो 10 नई चीजें मुझे सुनने को नहीं मिली कि नहीं मिली, कुछ 10 नई चीजें मैंने सीखी कि नहीं सीखी। तकरीरों का, खिताबात का, दुरूस में शिरकत की सिर्फ ये नीयत होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ थोड़े बहुत जो मसाजिद में दुरूस भी हो रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम भी हो रहे हैं, उसमें जो नीयत है वो तालीम और इल्म हासिल करने से ज्यादा तफरीह की नीयत है। तालीम के लिए नहीं, लोग तफरीह के लिए दुरूस में शरीक हो रहे हैं। इसलिए हमारे इलाकों में वो मुकर्रिरीन बहुत कामयाब हैं जो इंटरटेन कर ले जाते हैं। उनकी रेटिंग भी बहुत हाई है, उनका रेट भी बहुत हाई है, जो लोगों की को तफरीह फराहम कर ले जाते हैं। दीन का इल्म तफरीह हासिल करने के लिए नहीं करना है, दीन का इल्म अपने दुरूस में शिरकत करना है ताकि आपका इल्मी मेयार बढ़े, आपका इल्म मजबूत हो। इसलिए बाज़ाब्ता तरीके से उन उलमा के दुरूस में शिरकत करें जो आपको आपके जहन और दिमाग तक इल्म पहुंचाते हैं, आपका मूड अच्छा करते हैं, तकरीरें सुना करके आपको तफरीह फराहम करते हैं। मैं कितने सारे नौजवानों को आजकल देख रहा हूँ, वो आपके यहाँ हैदराबाद में एक जाहिल मुकर्रिर है बिदती नक्शबंदी, उसकी वीडियो लगा रहे हैं। हाँ, वो पाकिस्तान का एक मुफ्ती है, उसकी वीडियो लगा रहे हैं, फनी क्लिप, फला मुकर्रिर की फनी क्लिप। भाई ये क्या दीन का इल्म फन के लिए कोई फन है? हाँ, ये कोई मजेदार चीज है मजे हासिल करने के लिए? किसी भी बिदअती की क्लिप लगा दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बड़े बहुत मजा आया, फनी क्लिप है। यानी आपके लिए इंटरटेनमेंट इतना अहम है कि उसके लिए अगर आपको अकीदे को भी रिस्क पे डालना पड़े तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। दीन का इल्म सब्र करके हासिल करें, और दीन का इल्म ऐसे लोगों से हासिल करें जो आपके इल्मी मेयार को बढ़ाते हैं, आपके इल्मी ज़ौक़ को तस्कीन पहुंचाते हैं, आपके इल्म को मजबूत करते हैं। भी शेख ने मुझे बताया कि इसी मस्जिद में ख़वातीन के लिए हर हफ्ते इतवार के अलावा ईमान बिल्लाह पर और हिफ्ज़ व तजवीद की क्लासेस होती हैं। ऐसी क्लासेस में शिरकत करें, है ना। ये जो मस्जिद में आपकी क्लासेस हो रही है, जहाँ अकीदे की किताबें पढ़ाई जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अकीदे का इल्म हासिल करना। सबसे पहली चीज़ इल्म हम पर वाजिब होती है, और इल्म में भी सबसे पहले क्या हासिल करना है? अकीदे का इल्म। जो हमारे बहुत सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दीनी उलूम पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कोई आलिम उसूल सलासा पढ़ा रहा है, कोई किताबुत तौहीद पढ़ा रहा है, कोई तक़वियतुल ईमान पढ़ा रहा है। किताबों को पढ़ने पढ़ाने का मिजाज बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो छोटी सी एक लहर चली है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है कि मस्जिदों में बाकायदा किताबों के दुरूस हो रहे हैं, कश्फ़ुश शुबहात का दर्स हो रहा है, तक़वियतुल ईमान का दर्स हो रहा है, क़वाइद अरबा पढ़ाई जा रही है, उसूल सलासा पढ़ाई जा रही है। ये जो अकीदे की अहम तरीन किताबें हैं, इनसे जब आप दीन का इल्म लेते हैं तो आपका अकीदा मजबूत होता है।
ये ज़माना फितनों का ज़माना है और सबसे शदीद फितने होते हैं शुबुहात के फितने। और इन शुबुहात की फितनों से अगर अपने अकीदे को बचाना है तो इन अकीदे के पीछे हमको इल्म की बाड़ लगानी पड़ेगी। देखिए फितने दो तरह के होते हैं ना, एक फितने होते हैं शुबुहात के फितने और एक फितने होते हैं शहवात के फितने। शुबहात के फितने हमारे अकीदे पर हमला करते हैं और शहवात के फितने हमारे अमल पर हमलावर होते हैं। शुबहात के फितनों से अगर अपने आप को बचाना है तो उसके लिए शैतान से बचने के लिए हमको अपने इल्म को मजबूत करना पड़ेगा, है ना। शैतान शुबहात के जरिए से हमारे अकीदे पे हमला करता है और अगर उस हमले से हमको अपनी हिफाजत करनी है तो उसके लिए ढाल क्या है, इल्म। जितना आपका इल्म मजबूत होगा शैतान के शुबहात के फितनों से उतने ही आप महफूज रहेंगे। अकीदा असल में हमारे बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं ना कि हमने अकीदे का इल्म हासिल कर लिया। भाई अकीदा कोई कोर्स नहीं है कि एक मरतबा आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया अब पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। अकीदा तो एक पौधे की तरह होता है और इस पौधे को मुसलसल इल्म का पानी देना है। अगर आप इसको इल्म का पानी नहीं देंगे अकीदे का यह पौधा मुरझा जाएगा। मुसलसल इल्म हासिल करते रहना है ताकि शैतान के शुबहात के जो हमले आपके अकीदे पर होते हैं आप उस अकीदे को इल्म की तिजोरी में बंद करके रखें, वरना शैतान आपके अकीदे को चुरा के लेके चला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे इस आखिरी दौर के बारे में क्या फरमाया, जैसे चटाई से एक एक लकड़ी निकलती रहती ना ऐसे एक एक फितने नाजिल होंगे। हर 2-4 दिन हफ्ते के बाद आप किसी नई फितने की खबर सुनते हैं। हाँ, अकीदे से मुताल्लिक अलग अलग तरह के फितने, अलग अलग तरह के नबूवत का दावा करने वाला है। कोई ईसा होने का दावा कर रहा है, कोई मादी होने का दावा कर रहा है, कहीं कोई सहाबा को गालियां दे रहा है, कोई अल्लाह ताला के वजूद का इनकार कर रहा है, कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहा है। हर 2-4-10 दिन के बाद एक नए फितने का सामना होता है उम्मत को। अंधेरी रात के टुकड़ों के मानिंद फितने नाजिल हो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने इस दौर के बारे में फरमाया था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। फितने इतनी शिद्दत के साथ हमला आवर हो रहे हैं और फितनों के इस दौर में अगर अपने अकीदे की हिफाजत करनी है तो उसके लिए सबसे कीमती हथियार क्या है, इल्म का हथियार। अपने इल्म के जरिए से अपने अकीदे को महफूज करना है। अच्छा, बाज नौजवानों में मैंने देखा है इल्म का शौक भी है लेकिन उनको ये पता नहीं इल्म किन लोगों से हासिल करना चाहिए। यूट्यूब खोला, कोई भी अलता भलता खतीब सामने आया, तकरीर सुनने में मजा आ रहा है और उससे दीन का इल्म लेना शुरू कर दिया। दीन का इल्म हासिल करने में बुनियादी चीज यह है कि दीन का इल्म मोतबर उलमा से हासिल किया जाए, मुस्तनद उलमा से हासिल किया जाए। और मुस्तनद और मोतबर उलमा वो है जिसका अलल इतलाक उलमा जिनकी तस्दीक करते हो और उनके बारे में इकरार करते हो कि इनसे दीन का इल्म लिया जा सकता है, उन लोगों से दीन का इल्म लेना चाहिए। कोई किसी इंजीनियर को सुन रहा है, कोई किसी एडवोकेट को सुन रहा है और जो वो बातें बता रहा है उसको दीन समझ करके लेना शुरू कर दे रहा है। कभी किसी मुनकिर हदीस से लोग इल्म ले रहे हैं और उसके बाद हमको भेजते हैं ऑडियो कि शेख फलान ये शुबहा है, इसका क्या जवाब है। भाई दीन का इल्म पहले मोतबर उलमा से सीखें। ये जो अलग अलग टाइप के खतीब आज के दौर में सोशल मीडिया में पैदा हो गए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाला है, कोई हदीस का इनकार करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में क्या फरमाया है, क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे दुआतुन अला अब्वाबी जहन्नम, ऐसे दाई होंगे जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए से ये बहुत आम बात हो गई है। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे दाई जहन्नम की तरफ बुलाने वाले एक जगह आपको मिल जाते हैं और वही यूट्यूब। इन लोगों से अपने ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। इसलिए मोतबर उलमा से, भाई आप मतलब ऐसी कौन सी आपकी दीनी इल्म की जरूरत है जो आपके मोतबर मुस्तनद मशाइख पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको किसी इंजीनियर को और किसी मुनकिर हदीस को और किसी खत्म नबूवत के इनकारी को सुनना पड़ रहा है। कौन सी आपकी दीनी ज़रूरत है? क्या आपके अहले इल्म अकीदा नहीं पढ़ाते? क्या आपके अहले इल्म फ़िक़ही मसाइल नहीं बताते? ज़माने के जदीद मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के अहले इल्म हमारे पास मौजूद हैं। मोतबर उलमा को सुनिए,
आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई शिकायत नहीं कर सकता कि अली सुलमा फला मसले पर बयान नहीं करते इसलिए हमको फला फला को सुनना पड़ रहा है। हर तरह के मौजूआत पर मोतबर मुस्तनद गहरा इल्म रखने वाले उलमा का मवाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। दीन का इल्म मुस्तनद और मोतबर लोगों से लें। हजरत इब्ने सीरीन है, मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह, वो इसलिए नसीहत करते थे इन हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, कि ये जो तुम्हारा इल्म है ये दीन है, तो तुम देखो कि तुम अपना दीन किससे ले रहे हो। जब बिदआत और खुराफात का दौर शुरू हुआ तो सहाबा कहते हैं कि हम देखते थे फयुनज़रु इला अहलि सुन्नह फयुख़ज़ु हदीसहुम वयुनज़रु इला अहलिल बिदअह फला युख़ज़ु हदीसहुम, कि ऐसे हर किसी से इल्म लेने का रिवाज सलफ में नहीं था। देखा जाता था अगर बंदा अहले सुन्नत में से तो उससे हदीसें सुनी जाती थी, और अगर देखा जाता था कि अहले बिदअत में से तो उसको रद्द कर दिया जाता था। अहले बिदअत के साथ बैठने तक से सलफ मना किया करते थे। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि आदमी अपने हिसाब से किसी के जबानों बयान की असर अंगेजी से मुतासिर होकर के उससे दीन का इल्म ले लगता है कि फला आदमी उसकी जबान बहुत अच्छी है। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया अखवफु मा अखाफु अला उम्मती कुल्लु मुनाफिकिन जिल लिसान, सबसे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत के ऐसे मुनाफिक से डर है, अपनी उम्मत का, जो जुल लिसान हो, जबान का माहिर हो। अच्छी बात, स्टाइल बहुत अच्छा है बात करने का, इसका ये मतलब नहीं कि उससे आप दीन का इल्म ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए एक उसूल और जानना बहुत जरूरी है कि आप ये पहले सीखें कि दीन के इल्म में जो औला है, पहले क्या हासिल करना है दीन के इल्म में। बहुत सारे नौजवानों को दीन के इल्म का बहुत शौक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दीन के इल्म में क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, तरतीब क्या होनी चाहिए, क्या चीज पहले सीखनी है। तो बड़ा शौक है, किसी इंजीनियर को उठाया, अब मुशाजरात का इल्म हासिल कर रहा है, जमल में ये हुआ, सिफीन में ये हुआ, हजरत अली ने ये किया, हजरत अमीर मुआविया ने ये किया। भाई अभी इस बंदे को अकीदे की बेसिक चीजें नहीं पता है, अभी इसको तहारत के मसाइल नहीं आते, अभी इसको नमाज सही से पढ़नी नहीं आती है, जो दीन की बेसिक चीजें हैं वो नहीं पता है। और बहस किससे कर रहा है? बहस कर रहा है मुशाजरात सहाबा के बारे में। सिफीन में ये हो गया, जमल में हो गया। एक बंदा मुझको मिला, दिल्ली में मैं था, उसने कहा मुझे हदीस अम्मार 2812 पे बात कर, हदीस नंबर 2812, हदीस नंबर उसको याद है, हदीस अम्मार 2812 पे बात करनी। एक एक हदीस का, जमल सिफीन से मुतालिक एक एक हदीस का नंबर बता रहे हैं। मैंने उससे पूछा अल्लाह के बंदे ये बताओ इस्लाम के कितने अरकान हैं और ईमान के कितने अरकान हैं? वो उसको नहीं पता है। इस्लाम और ईमान के अरकान नहीं पता। आप लोगों को तो पता है ना? हाँ, इस्लाम के कितने अरकान है बेटा? हाँ, बैठ करके जब तकरीर हो रही है तो आलतू फालतू चीजें लिख रहे हो तो कैसे पता चलेगा? इस्लाम के कितने अरकान है? हाँ, आप बताओ बेटा, आप लोग बताओ इस्लाम के कितने अरकान हैं? कौन बताएगा आप बच्चों में से? हाँ बताओ। अच्छा, और ईमान के कितने अरकान हैं? हाँ चलो 6 अरकान बताओ आप। 6 अरकान कौन से ईमान के? पिलर्स ऑफ ईमान। 4? हाँ 5। कितने? ये आप ये बच्चे जो है ना, ये हमारा रिजल्ट, ये बच्चे हमारा रिजल्ट हैं। ये मेहनत हो रही है हमारी दीन पर। बताओ बेटा, आप बताओ ईमान के कितने अरकान हैं? बताओ, आप लोगों में से बताओ कोई ईमान के कितने अरकान हैं? बताओ, कौन बताएगा? आप नौजवानों में से कोई बता दो। अरे कोई तो बता। हाँ चलो ठीक है, बताओ 6 कौन कौन से? माशाल्लाह, किसने सिखाया आपको? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत दे। हम ये हमारे जो मकातिब हैं ना, ये छोटे छोटे जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको लगता है मौलवी साहब नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को मैं देखा उलमा नहीं होंगे, तुम्हारी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा? अल्लाह के बंदो, इन उलमा का असल काम ये नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज और आप पे निकाह पढ़ाते हैं। इन उलमा की का असल कारनामा ये है कि आपके बच्चों की ईमान की हिफाजत करते हैं, इनके अकीदे की हिफाजत करते हैं।
ये मैं कह रहा था कि बहुत उस नौजवान से मैंने पूछा ईमान और इस्लाम के अरकान क्या, उसको नहीं। लाइव टीवी पे हमारे पास एक बंदा बात करने के लिए आया, 2812 हदीस नंबर, उससे मैंने पूछा ईमान के अरकान बताओ, नहीं आ जाओ उसको। तो इल्म में औलियात, पहले किस चीज का इल्म हासिल करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे नौजवानों को, अलीदीस नौजवानों को मैंने देखा नमाज सही से नहीं पता, नमाज के अभी नमाज की एक दुआ का तर्जमा नहीं पता, और उनका सारा बहस का मौजू क्या होता है, फला शेख का मनहज खराब है, फला शेख का मनहज खराब है, इनके यहाँ इखवानियत है। मतलब सारी बहसें सिर्फ फला शेख के मनहज में प्रॉब्लम है, फला शेख के मन। भाई मशाइख के जरह तादील मशाइख के लिए छोड़ दो, आप नौजवान हो, आप पहले अपने अकीदे और अपने ईमान पर मेहनत करो। सारी मेहनत शख्सियात पर, रुदूद पर मेहनत कर रहे हैं, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, फला के खिलाफ, फला के खिलाफ। अपने अमल, अपनी इबादत, अपने अकीदे पर मेहनत करें आप। तो ये कि इल्म हासिल किन लोगों से करना है और किन चीजों का इल्म पहले हासिल करना है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। बेशतर नौजवानों को इल्म हासिल करने का शौक नहीं है, जिनके अंदर थोड़ा सा शौक है उनको ये पता नहीं किन से इल्म हासिल करना है और क्या चीज पहले सीखनी है। इसलिए दीनी इल्म के लिए हम बहुत ज्यादा इस बात की ताकीद करते हैं, हमारे बड़े उलमा भी ताकीद करते हैं कि अपने जो लोकल आलिम है ना, आपके इलाके के जो मोतबर आलिम है, जिनके साथ बैठ करके आप दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं, उनसे जुड़िए। ठीक है, आप कुछ किबार उलमा से फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए इस्तेफादा करते हैं, वो इस्तेफादे का एक जरिया है, पर यूट्यूब, फेसबुक आपकी इल्मी तरबियत नहीं कर सकते। इल्मी तरबियत अगर करनी है तो अपने इलाके के जो मोतबर मुस्तरद उलमा है उनसे जुड़िए, उनके दुरूस में शिरकत करिए, उनकी सोहबत में रहिए, उनको तरबियत करने का मौका दीजिए। अपने मकामी उलमा से जुड़ना बहुत जरूरी है, अपने मस्जिद के इमामों से जुड़ना बहुत जरूरी है। वो जितना तरतीब के साथ आपकी इल्मी तरबियत कर सकेंगे, यूट्यूब से वो तरबियत नहीं होने वाली। जैसे आपकी बीमारी होती है तो आप यूट्यूब से सुन करके इलाज नहीं कर सकते ना। जब एक डॉक्टर के सामने आप बैठते हैं, वो आपको पूरे तौर पे एनालाइज करके फिर आपके लिए दवा तशखीस करता है। ऐसे ही जब एक मोतबर मुस्तनद आलिम के सामने जब आप बैठते हैं ना, वो आपकी शख्सियत, आपका जहन, आपका मिजाज, आपका इल्मी मेयार देख करके लिए आपके लिए तजवीज़ करता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना नहीं चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए सिखाना ज़रूरी है। इसीलिए दीनी इल्म के मामले में मकामी उलमा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने मकामी उलमा से जुड़िए, अपने इलाके के मोतबर उलमा से जुड़िए, उनके दुरूस में शिरकत कीजिए। दूसरी चीज़, इल्म के साथ हमको अपनी जवानी जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में लगानी। जवानी की इबादत अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को अर्श के नीचे जगह देगा, उनमें से एक कौन होगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसने जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी हो। अपनी इबादतों पर मेहनत करें, नमाज की पाबंदी करें। ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारी मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाजों में ख़ासतौर पे फजर के वक्त आएँ तो देखने में ही आता है कि अगर 10 लोग मौजूद हैं तो उसमें से 8 लोग वो हैं जो जवानी की दहलीज को पार करके अब बुढ़ापे की ज़िंदगी में कदम रख चुके हैं। जवान फजर की नमाज में सोया पड़ा हुआ होता है। कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी शकावत है कि इंसान जवानी के ऐसे खूबसूरत मरहले को बिस्तर पे सोता हुआ गुजार दे, वो भी फजर जैसे कीमती वक्त में। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर छोड़ने वाले के बारे में क्या फरमाया, ज़ाका बाल शैतान फी उज़नी, इसके कान में शैतान पेशाब करके चला गया है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबीस कहा है ऐसे लोगों को जो फजर के वक्त सोए पड़े हुए होते हैं, खबीसुन नफ्स कहा ऐसे लोगों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गांठें बांध देता है, और जब फजर का वक्त होता है तो शैतान उससे कहता सो जाओ, रात बहुत तवील है। लेकिन जो अल्लाह ताला का बंदा होता है वो शैतान के बहकावे में नहीं आता, वो उठता है, आँख खुलती है तो कलमा तो जिक्र करता है अल्लाह ताला का। जब अल्लाह का जिक्र करता है, सो के उठने की दुआ पढ़ता है, एक गांठ खुल जाती है, वुजू करता है, दूसरी गांठ खुल जाती है, नमाज पढ़ता है, तीसरी गांठ खुल जाती है। फ़अस्बहा तय्यिबन नफ्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा आदमी तय्यिबुन नफ्स होकर के सुबह करता है, उसका नफ्स पाक हो जाता है। और लेकिन अगर फजर के वक्त सोया पड़ा रहता है, फ़अस्बहा खबीसन नफ्सी कसलान, तो उसकी नफ्स खबीस हो जाती है, खबीसुन नफ्स होकर के सुबह करता है। अपनी नमाजों पर मेहनत करें, ठीक, अपनी नमाजों पर, नमाज की क्वांटिटी भी बढ़ाएं, क्वालिटी भी बढ़ाएं। ये बेसिक चीज है। पहली मेहनत अपनी इबादतों पे करें। हम में से कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए
जिनको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु याद है किसी को अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु? आप लोगों को वो भी नहीं याद है? अत्तहियातु लिल्लाहि याद है कि नहीं याद है? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। हाँ, माशाअल्लाह। और कितने लोग हैं जिनको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का तर्जमा याद है? ट्रांसलेशन किसको याद है? हाँ, अच्छा, बुजुर्गों में ही बता दे भाई, किसी को याद है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का ट्रांसलेशन? हाँ, नहीं याद है। ये तो बेसिक चीज है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। किसको किसको इसका ट्रांसलेशन याद है? इन बेसिक चीजों पे मेहनत करने की जरूरत है। पहले मैं अपनी नमाज को अच्छा करूं, नमाज को हसीन बनाऊं, नमाज को खूबसूरत बनाऊं। जैसे नमाज की क्वांटिटी पे मेहनत करना है, वैसी नमाज की क्वालिटी पे भी मेहनत करना है। नमाज की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपनी नमाजों पर मेहनत करें। ये नमाजें इंसान को फितनों के दौर में शहवात की फितनों से बचाती है। जैसे शुबहात का फितना होता है ना, वैसे शहवात का फितना होता है। शैतान इंसान को उसकी शहवतों में उलझा करके जहन्नम के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। और शहवात की फितने से अगर बचना है तो कौन सी चीज है जो हमको शहवात की फितनों से बचाती है? इबादतें। अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में क्या फरमाया? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को फहश और मुनकर कामों से रोकती है। इल्म शुबहात की फितनों से बचाता है और इबादतें शहवात की फितनों से बचाती हैं। इबादतें हमारे दिल के अंदर तकवा पैदा करती हैं। ये तकवा हमको शहवत की फितनों से बचाता है। अपनी नमाज पर मेहनत करनी इंशाअल्लाह ताला। एक प्रोग्राम आप मस्जिद में रखें, इतने सारे अहले इल्म माशाअल्लाह आपके इलाके में मौजूद हैं। प्रोग्राम का उन्वान हो चाहिए नमाज समझ कर पढ़ें। रमजान में रख लें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और उसमें करना क्या है? हमको कम अज कम नमाज में जो दुआएं हम पढ़ रहे हैं हमको उसका तर्जमा याद आ जाए। ये बेसिक चीज है। बेसिक नमाज दीन का सबसे बुनियादी रुकन है ना, सबसे बेसिक चीज है इंशाअल्लाह ताला। तो इतना करना है हमको कि भाई नमाज में जो सूरतें, जो आयतें खुसूसी तौर पे हम पढ़ते हैं उनका तर्जमा हम देख लें, और नमाज में जो दुआएं हम पढ़ते हैं उनका माना हम समझ लें। क्योंकि दुआ में होता है कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं। भाई अल्लाह से आप कुछ मांग रहे हैं और आप ही को नहीं पता क्या मांग रहे हैं, तो दुआओं में असर कैसे पैदा होगा? अब ये दुआ कितनी प्यारी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाह ताला मुझको और मेरी खता के दरमियान उतनी दूरी पैदा कर दे जो दूरी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। कितनी प्यारी चीज़ बनना है। आपने अल्लाह से मांगी, लेकिन आपको पता ही नहीं आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। अपनी इबादतों पे मेहनत करें, नमाज की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाएं। भाई सबसे खूबसूरत तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ें, थोड़ा सा वक्त निकालें तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ने के लिए। रोजा रखने वाले रोजे की क्वालिटी बढ़ाएं, इंप्रूव करें रोजे की क्वालिटी। सलफ ने कहा है ना, रोजा 3 तरह का होता है। पेट और शर्मगाह का रोजा सबसे लोअर क्वालिटी का रोजा है। सबसे लोअर क्वालिटी का रोजा क्या है कि आदमी ने कुछ खाया नहीं और बिस्तरी नहीं की, ये सबसे लोअर क्वालिटी का रोजा है। उससे ऊंचा रोजा पूरे जिस्म का रोजा, कि आदमी खा भी नहीं रहा है, हम बिस्तरी भी नहीं की, आंखों से हराम नहीं देख रहा, जबान से हराम नहीं बोल रहा, कान से हराम नहीं सुन रहा, हाथ से हराम नहीं कर रहा, पैर हराम रास्तों पर नहीं चल रहा है। ये क्या है? पूरे जिस्म का रोजा। ये उससे अच्छी क्वालिटी का रोजा। सबसे अच्छी क्वालिटी का रोजा दिल का रोजा है, कि आदमी ने अपने दिल को भी रोजे की हालत में दुनिया के ख्यालात से पाक करके रखा हुआ है, सिर्फ अल्लाह ताला की याद से अपने दिल को मुज़य्यन किया हुआ है। तो अपनी इबादतों की क्वालिटी भी इंप्रूव करें, अच्छी क्वालिटी का रोजा रखें। खास तौर पे नौजवान, रोजा तो उनके लिए ढाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवानों की जमात, शादी करो। ये जमाना बदकारी और बेहयाई का जमाना है, और इस बेहयाई और बदकारी से अगर अपनी जात को बचाना है, जन्नत जाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। जन्नत जाने के लिए लाजमी शर्त क्या है? अपने आप को बदकारी और बेहयाई से बचाना। बगैर इसके जन्नत नहीं मिलने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदमन अली मा बैन लिह्यिही व मा बैन रिजलिही अदमन लहुल जन्ना। जो मुझको गारंटी दे कि उसकी दाढ़ों के दरमियान जो चीज है, यानी जबान की हिफाजत की और शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। जन्नत जाने वालों की एक लाजमी सिफत कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान हुई है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। जन्नत जाना है तो अपने आप को जिना से बचाना जरूरी है, और जिना के इस फितने के शिकार होने का सबसे बड़ा खतरा ऐन जवानी के मौके पर होता है। और उससे ढाल या तो निकाह कर लें, लेकिन बहुत सारे नौजवानों के लिए वो मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक दकियानूसी ख्याल चल गया है, 17-18 साल का बच्चा अगर शादी की बात कर दे घर के अंदर तो लोगों को लगेगा जिना की इजाजत मांग ली उसने। हाँ,
तो निकाह अगर नहीं हो रहा तो दूसरी चीज जो इंसान को अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सिखाती है वो क्या है? फ़अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा, कि रोजा रखो, क्योंकि रोजा क्या है? इंसान के लिए ढाल का काम करती है। रोजा रखने का एक मिजाज, एक आदत बनानी चाहिए। इंसान जितना इबादतों में अपने आप को मशगूल करता है, ये इबादतें इंसान की नफ्स को गुनाहों की लज्जतों से दूर करती हैं, दिल में गुनाहों की लज्जतों को ख़त्म करती है, इबादतों का लुत्फ दिल के अंदर पैदा करती है। तो इल्म में मेहनत करें, इबादत पे मेहनत करें, और आखिरी बात यह है कि इल्म और इबादत के साथ कामयाबी के लिए अल्लाह ताला की दीन की खिदमत, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपना टाइम दीन की दावत में लगाएं। इल्म, अमल और दावत। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखेंगे जो नौजवान साहबा थे वो इन तीनों में से ये कहीं का काम करता आपको मिलेंगे। या तो अपना वक्त इल्म में लगाते थे, या इबादत में लगाते थे, या दावत में लगाते थे। हज़रत अबू हुरैरा इन जवानी की उम्र में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सारा दुनिया का काम छोड़ करके रसूलुल्लाह के साथ लगे रहते थे। हत्ता कि कुछ कमाते नहीं थे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। बाज़ मरतबा हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं भूख के मारे गशी खा करके गिर जाता, तड़पने लगता, तो लोगों को लगता था कि मुझे मिर्गी आ गई है। हालांकि वो मिर्गी नहीं होती थी, वो भूख होती थी, वो भूख होती थी। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नौजवानों को देखेंगे, उनका मशगला यही था, या तो इल्म हासिल कर रहे हैं, या इबादतों में अपने आप को लगाया हुआ है, या दीन की जिद्दोजहद के लिए, दीन की नुसरत के लिए अपने आप को सर्व किया हुआ है। अल्लाह के औद के मैदान में जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, 15 साल के लड़के अल्लाह के नबी से जिद कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, 15 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? आप कितने साल के? हाँ 15 साल के, तो खड़े हो जाइए थोड़ा। देखिए 15 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है। 15 साल के, बैठ जाइए, 15 साल के दो बच्चे रसूलुल्लाह से क्या जिद कर रहे हैं? हमको भी अपने साथ जंग में लेकर के चलिए। समुरा बिन जुंदुब और राफे बिन खदीज। अल्लाह के रसूल उनकी कम उम्री देख करके रिजेक्ट कर देते हैं, भी छोटी उम्र के हो, जंग में जाने के लायक नहीं। तो हजरत राफे अपने वालिद से जाकर के कहते हैं कि आपने, अल्लाह के रसूल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, आप अल्लाह के रसूल के पास मेरी सिफारिश कर दें, और उनको बताएं कि गर्चे में उम्र में छोटा हूं लेकिन मैं तीर अंदाजी अच्छी कर लेता। वालिद जाकर के हजरत राफे के लिए सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आपने राफे को रिजेक्ट कर दिया है, वो बहुत अच्छी तीरंदाजी कर लेता है, आप उसको साथ में ले जाएं। वालिद अपने बेटे को जंग में भेज रहा है, हम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाते हैं, अल्लाह के रसूल शरीक कर लेते हैं। हजरत समुरा आगे कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने राफे को अपने साथ शरीक कर लिया जंग में, मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि मैं राफे को कुश्ती में हरा देता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी बात है तो लड़के दिखाओ कुश्ती, और कुश्ती लड़ाई और वाक़ईतन हजरत राफे को हरा दिया हजरत समुरा ने, तो उनको भी शरीक कर लिया जंग में। 15 साल के बच्चे जंग लड़ने के लिए जाते थे, ये शौक था, जज्बा था दीन की खिदमत का। एक 14 साल का लड़का बद्र के मौके पे अल्लाह के रसूल के साथ हो गया, हारिस बिन सुराका। अल्लाह के रसूल मैं भी चलूंगा, अल्लाह के रसूल ने साथ में तो ले लिया, लेकिन कहा तुम अभी छोटे हो, जंग लड़ने के लायक नहीं हो, तो उनको दूर एक टीले पे बिठा दिया कि यहां से बैठ करके जंग का नजारा करो। काना नज़ार, हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि वो नज़ार थे, देख रहे थे जंग कैसे होती है, तैयार किया जा रहा था मुस्तकबिल का मुजाहिद, दुश्मनों की चाल पर निगाह रखे हुए थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, पहला तीर जो आकर के लगा बद्र के मौके पे, वो उस बच्चे को लगा 14 साल के, वहीं वफात हो गई, गले पे तीर लगा, वफात हो गई। ये 14 साल के बच्चों में इतना जोश था अल्लाह ताला की दीन की नुसरत और मदद के लिए। हम क्या करते हैं अल्लाह ताला के दीन के लिए? उनकी वालदा रुबई बिनते मुआविज़ हज़रत अनस की फूफी थी, वो आई अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल आप जानते हैं कि हारिस मेरा कितना चहेता था, मुझे बताएं कि उसका क्या हुआ। अगर वो जन्नत में चला गया है तब तो मैं सब्र कर लूंगी, ये सोच करके कि दुनिया से तो बेहतर हालत में, लेकिन अगर कुछ और मामला हुआ है तब मैं बहुत रोऊंगी, मातम करूंगी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब हबिलती, भाई तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, प्यार से बाज मरतबा बोला जाता है ना, कहा अहिया जन्नतुन वाहिदा, तुमको लगता है कि क्या जन्नत एक है? जन्नत के तो बहुत सारे दर्जात हैं, वहुवा फिल फिरदौसी लारा, और तुम्हारा बेटा सबसे आला तरीन जन्नत में गया है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नौजवान था जो अपनी जान दे करके जन्नत के आला तरीन दर्जे में पा गया। हम क्या दे रहे हैं अल्लाह ताला के दीन के लिए? क्या कुर्बानी दे रहे हैं हम अल्लाह ताला के दीन के लिए? आज अगर हमारी मौत हो जाए, हम क्या अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करेंगे कि अल्लाह ताला ये तेरे दीन के लिए हमने कुर्बानी दी थी? तो दीन की खिदमत का जज्बा, दावत का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करें। आप नौजवान हैं, आप माशरे की
ताकत हैं, हमारी कौम की ताकत है। ये बुजुर्ग हजरात जो बैठे ये कौम का दिमाग है, और ये जो नौजवान बैठे हुए ये कौम की ताकत है। जिस्म को सही तरह से काम करने के लिए क्या जरूरी है कि ताकत और दिमाग दोनों के अंदर इंटरेक्शन अच्छा रहे। जिनके पास जिंदगी का तजर्बा है, जिनके पास नॉलेज है, वो उम्मत की क़यादत करते हैं, और जो ताकत है वो बाजू बनते हैं कौम का। तो नौजवानों के अंदर भी सालिहियत ज़रूरी है और बुजुर्गों के अंदर भी सालिहियत ज़रूरी है। क्योंकि मौजू नौजवानों के हवाले से था तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, 3 बातें बुनियादी तौर पर मैंने रखी। इल्म में मेहनत करना है, इबादतों में मेहनत करना है और दावत में मेहनत करना है। अल्लाह ताला आपको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।